हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि ये कैपेसिटर है क्या। ठीक है, तो आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि फिजिक्स में जहाँ कहीं भी आपको पीछे टर मिले, टर है ना, जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर, कंडक्टर, तो समझ जाइए वो एक डिवाइस है। क्या है वो? एक डिवाइस है। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? एक कैपेसिटर एक डिवाइस है। और डिवाइस क्या है बच्चों? डिवाइस क्या होती है? जो एक स्पेसिफिक वर्क करती है, किसी एक प्लेस पर एक स्पेसिफिक वर्क करती है, तो दैट इज कॉल्ड डिवाइस। तो सबसे पहले बात आती है कि कैपेसिटर है क्या। तो सबसे पहले बात आती है कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store एनर्जी, ठीक है बच्चों। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता है। बेसिकली मतलब बेसिक जो इसका काम है वो तो क्या है? एनर्जी स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, कई जगह आपको आप बुक्स में भी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कई बुक्स में वो दिया हुआ है, लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक्स में इस बात को गलत भी बताया गया है ना। क्यों बताया गया है अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो अभी बात करेंगे हम। कैसे नहीं, मतलब क्यों कह सकते हैं इनको हम चार्ज स्टोर नहीं करता, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है साहब। अब साहब उसके बाद बच्चों एक और आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ एट लीस्ट टू कंडक्टर्स which are separated by an insulator, and these conductors are called plates of the capacitor, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ एटलीस्ट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, ये एटलीस्ट, ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है? देखो बच्चों, एक एक बात का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। और आज मैं एक बात पर बात करना चाह रहा था कि कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि जो
सिलेबस जो फिजिक्स 8-10 महीने की है वो 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी भाई, है ना, वो भी काम हो सकता है, लेकिन आपको 8-10 बातें ही पढ़नी पड़ेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, आप वाकई देखिए, दो चीज़ें होती हैं, पढ़ना और सीखना। मैं इस बात को पहले से ही कहता आया हूँ, दो चीज़ें हैं, पढ़ना और सीखना। पढ़ तो कैसे भी लो, है ना, लेकिन सीखने के लिए तो बच्चों आपको टाइम देना पड़ता है। कोई किसी सब्जेक्ट को अगर आपको सीखना है वाकई, तो आपको उसे एक समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ जो आपके महीनों में समझ में आने वाली है, आप उसको एक दिन में समझ लें। वो तो कोई चमत्कार ही हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो हमें चीज़ों को सीखना है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो सीखने वाले होंगे वो सीखेंगे, और जिनको नहीं सीखना है यार, उन्हें जो करना है वो करेंगे, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ एटलीस्ट 2 कंडक्टर्स। जनरली जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। तो आपकी सोच को ना उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जब भी कैपेसिटर नाम आएगा आप सोचेंगे कि कैपेसिटर में तो 2 ही कंडक्टर होते हैं। नहीं, हाँ, बोर्ड लेवल की अगर हम बात करें तो बोर्ड लेवल पर जो भी कैपेसिटर होगा उसमें 2 ही कंडक्टर होंगे, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज करूं तो कितने भी कंडक्टर्स हो सकते हैं, है ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब 2 तो होने ही चाहिए, तभी आपका कैपेसिटर बनेगा। तो कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ एटलीस्ट 2 कंडक्टर्स, कम से कम 2 कंडक्टर्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। विच आर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर, मतलब एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, और दोनों के बीच में यहाँ क्या है, कोई इंसुलेटर है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। एंड दीज कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। उन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर्स, है ना। दूसरी चीज, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर are of any shape, कहने का मतलब जो कंडक्टर्स, जिन 2 कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है उनको हम प्लेट्स कहते हैं, है ना। और वो प्लेट्स, वो कंडक्टर्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, मतलब वो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स हो सकती हैं, शीट, है ना, वो स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, वो सिलिंड्रिकल शेप के हो सकते हैं, और इवन किसी भी शेप के हो सकते हैं, मतलब कोई इरेगुलर शेप भी हो सकती है ना, जनरलाइज अगर बात करूं तो। क्लियर। तो ये था आपका कैपेसिटर का आइडिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात आती है आपकी सिंबल ऑफ कैपेसिटर। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है बच्चों वो होता है आपका ये, ठीक है। अगर कहीं पर आपको ये गिवन है इस तरह से तो समझ जाइए वो क्या है आपका, वो कैपेसिटर है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। उसके बाद बात आती है बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज कैसे करेंगे, ये कैपेसिटर है साहब, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। किससे, बैटरी से, ठीक है। ये 20 वोल्ट की सपोज बैटरी है, तो जो कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बात आती है हाउ, कैसे, तो देखिए अभी इस प्लेट का पोटेंशियल बच्चों कितना है, 0, और ये हायर पोटेंशियल से कनेक्ट है भाई, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा, मतलब हायर पोटेंशियल होगा, तो ये पॉजिटिव, ये 0, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से और हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे ऐसे, हाँ या ना, क्लियर। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्ट है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर चार्ज आ जाएगा कितना, प्लस क्यू। अब जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकले वो इलेक्ट्रॉन, ये लोअर पोटेंशियल है, ये लोअर नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, और ये जीरो है ना, कहने का मतलब ये लोअर और ये जीरो ज़्यादा हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो लोअर टू हायर, ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से होते हुए किस पर चले जाएंगे, किस पर चले जाएंगे बच्चों, दूसरी वाली प्लेट पर। ठीक है, तो इस प्लेट पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच इन दोनों प्लेट्स के बीच जैसे ही बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर, ये रुक जाएगा और हम कहेंगे कि वो कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। ठीक है, बात सिंपल है। जैसे ही आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्ट है उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, समझ गए, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल है, ये ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे, दूसरी वाली प्लेट पर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं तो उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो चार्ज हो गया कैपेसिटर। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ तब तक चलेगा जब तक कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो कैपेसिटर में दो कंडक्टर हैं, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, और एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव है दूसरी पर उतना ही नेगेटिव है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैपेसिटर को चार्ज करने से पहले, मतलब चार्ज बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो ये प्लेट पर भी जीरो चार्ज था, ये प्लेट पर भी जीरो चार्ज था, तो कैपेसिटर को चार्ज करने से पहले टोटल चार्ज मतलब इनिशियल चार्ज कितना था, टोटल जीरो। ठीक है साहब, और हमने जब चार्ज कर दिया बैटरी से कनेक्ट करके तो एक प्लेट पर प्लस क्यू तो दूसरी पर माइनस क्यू। अब आपसे पूछे कि अब कितना टोटल चार्ज है, तो क्यू एफ करोगे जब टोटल के लिए तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा फिर से जीरो। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था बच्चों कि जो जनरली कहा जाता है ना कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, गलत है वो। कहाँ स्टोर हो गया भाई, चार्ज होने से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था कैपेसिटर पर और चार्ज होने के बाद भी जीरो है, तो चार्ज स्टोर कहाँ हुआ। चार्ज स्टोर तो तब होता ना कि भाई पहले जीरो था अब कुछ हो गया, चार्ज करने से पहले भी जीरो है, चार्ज करने के बाद भी जीरो है टोटल चार्ज, तो चार्ज स्टोर कहाँ हुआ। बात समझ में आ रही है ना, आ रही होगी। तो चार्ज जीरो है, चार्ज करने से पहले भी चार्ज करने के बाद भी, तो कहने का मतलब नेट चार्ज, लो जी एक और इंपॉर्टेंट बात निकली कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो कितनी बातें समझी हमने अब तक, कितनी बातें समझी कि पहली बात कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करना। दूसरी चीज कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ एटलीस्ट टू कंडक्टर्स। एटलीस्ट टू कंडक्टर का मतलब कि दो कंडक्टर तो होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मन में मतलब ये कॉन्सेप्ट मत बनाइए कि दो ही कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो होने ही चाहिए। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। दोनों कंडक्टर किससे सेपरेटेड होते हैं, इंसुलेटर से। एंड दीज कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स, और वो प्लेट्स किसी भी शेप की हो सकती हैं, वो शीट हो सकती हैं, वो स्फेरिकल हो सकती हैं, वो आपका सिलिंड्रिकल हो सकती हैं, किसी भी शेप की। उसके बाद बच्चों सिंबल की बात आई तो वो आपका सिंबल हो गया कैपेसिटर का। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, हाउ टू चार्ज अ कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक प्लेट को पॉजिटिव से दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है प्लेट उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज आएगा नेगेटिव प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर।
उसके बाद हमने पता किया कि चार्ज करने से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था कैपेसिटर पर, और चार्ज करने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो है कैपेसिटर पर। इट मीन्स नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। तो ये मसला था कैपेसिटर का। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब आपको देखिए एक मैजिक, ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर एक मैजिकल डिवाइस है। कैसे? मैजिकल, जैसे मैजिक करते हैं ना वो, कि फूल बना दिया साहब, कुछ हाथ में था ही नहीं और फूल निकल आया, है ना। तो कुछ इस तरह का ही मैजिक है इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है, मैजिक इन द सेंस कि सपोज कीजिए कि एक बकेट है और उस बकेट की कैपेसिटी है 5 लीटर, और आपसे कहा जाए कि भाई आपको इस बकेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, तो क्या आप इस बकेट को 5 लीटर से 6 लीटर की कैपेसिटी का कर सकते हो? तो आप सोचोगे हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर आपको छेड़खानी करने के लिए बोल दिया जाए तो फिर आप ये उसको कुछ करके हथौड़े से हैमरिंग कर करके उसका साइज़ बड़ा करने की कोशिश करोगे या छोटा करने की कोशिश करोगे, चेंज करने की बात आ रही है तो। लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया है उसने कि आपको उसको टच भी नहीं करना है, और उसकी कैपेसिटी 5 लीटर से 6 लीटर करनी है, तो आप कहोगे नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर, दो कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन क्यों बनाया है, अब आपको ये समझा रहा हूं मैं। अभी तक क्या था कि हम एक सिंगल कंडक्टर को पढ़ रहे थे, आपको याद हो, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर। और हमने वहां पर एक बात पढ़ी थी कि हर एक कंडक्टर की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है, और उस लिमिट से ज़्यादा वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, अब हमसे वही सेम क्वेश्चन कैपेसिटर कंडक्टर के केस में कहा जाए कि भाई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है और आपको इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो क्या बढ़ा सकते हैं? तो आप सोच रहे हैं कि जैसे हम बाल्टी की नहीं बढ़ा सकते, बकेट की नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे तो हम कंडक्टर की भी नहीं बढ़ा सकते। यही जादू है यहाँ पर, यही जादू है कि हम कंडक्टर को छेड़ेंगे भी नहीं, कंडक्टर की न शेप चेंज करेंगे न साइज चेंज करेंगे, मतलब एवरीथिंग विल बी सेम, और हम उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को कैसे चेंज करेंगे, वो जो चेंज करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया जाता है बच्चों, वो सिस्टम ही फाइनली क्या बन के निकलता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है साहब, तो आप कैपेसिटर पढ़ लेते हो, और अगर आपसे कोई पूछे ना कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहोगे कि यार ये तो कहीं नहीं पढ़ा हमने कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो आज आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पता चल जाएगा कि ये जो कैपेसिटर नाम की जो डिवाइस है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। और ध्यान देना, मैंने जो अभी आपको बोला था ना कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, और हम उस कंडक्टर से कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ना उसका शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और हम उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको मैंने एक बात और बताई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो उसमें कुछ फैक्टर्स जैसे ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, मतलब कंडक्टर की शेप पर, साइज पर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है इस बात पर डिपेंड करती है, और उसमें एक हिडन फैक्टर और था, अगर आपको याद हो, कि जो कैपेसिटेंस है वो नियर बाई कंडक्टर्स पर डिपेंड करती है। मतलब एक कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, इसकी कुछ कैपेसिटेंस है, अगर मैं इसके नियर एक दूसरा कंडक्टर ले आऊँ तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। बस आज वो कैसे चेंज होती है, नियर बाई कंडक्टर की प्रेजेंस में किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, बस आज इस प्रिंसिपल में वही समझना है हमें, और कैपेसिटर बना के तैयार करना है। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट
सपोज कीजिए ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है साहब, ये क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट, और इस पर कैसा चार्ज है बच्चों, इस पर है आपका पॉजिटिव चार्ज, कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये वो मैक्सिमम चार्ज है, ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो इस पर स्टोर हो सकता है। अब इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो है सपोज क्या, V1, ठीक है। ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, और जो मैक्सिमम चार्ज की वजह से उस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो है V1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब हमने क्या किया, इस प्लेट के पास हम एक दूसरी प्लेट जो कि न्यूट्रल है, कैसी, न्यूट्रल प्लेट है, वो लेकर आए। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंडक्शन की वजह से इस दूसरी प्लेट पर यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। और दूसरे वाले सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब साहब इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हो गया आपका -V2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। और इस वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना ही पॉजिटिव होगा जितना नेगेटिव है, तो उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस मतलब +V2। अब अगर बच्चों मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ दोनों को, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, तो कितना होगा, V1 -V2 और +V2, -V2 से +V2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो उतना ही आया जितना था V1। भाई जब ये कंडक्टर, ये वाली प्लेट जब नहीं थी तो तब कितना था उसका जो आइसोलेटेड था, V1। और जब इस प्लेट को मैं ले आया, अब भी पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, V1, तो कोई चेंज नहीं आया। अब आप सोच रहे हैं कि तो उससे क्या हो गया, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं अब साहब, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं। अरे देखते जाओ, कॉन्सेप्ट ना निकले तब कहना, ठीक है। तो V1 आ गया साहब, मतलब ये कुछ इस तरह की बात है, सपोज बच्चों कि भाई ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में ये यहाँ तक फुल मतलब पानी भरा हुआ है ना, ये फुल पानी भरा हुआ है इस तरह से, ठीक। तो ठीक वैसे ही ये आपकी एक प्लेट थी, ठीक है, यहाँ पर फुल चार्ज है कितना, +Q, और ये होता था आपका लेवल ऑफ वाटर, मान लो हाइट H तक भरा हुआ है फुल, ठीक है। और यहाँ पर ये होता था पोटेंशियल V1, जिसको हम बोलते थे आपका लेवल ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए बच्चों, अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मान लो ये आपका सपोज 10 लीटर वाटर है फुल, है ना, मतलब इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, और कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इस बाल्टी में पानी, तो पानी भी 10 लीटर रहे, है ना, उतना ही पानी रहे, लेकिन इसमें लेवल डाउन हो जाए पानी का, और पानी 10 लीटर ही है, और साइज वाइज शेप सब कुछ वही है, ठीक है ना, चमत्कार ही हो सकता है कुछ। तो अब क्या होगा कि जब लेवल डाउन हो गया, मान लो इतना लेवल डाउन हो गया, पानी अब भी 10 लीटर है, समझना बात को, तो इसका मतलब अब इतना जो कंटेनर है वो खाली हो गया, तो आप उसमें और पानी भर सकते हो, और पानी भर सकते हो, कहने का मतलब आपने उसी कंटेनर की कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यही तो मतलब हुआ। ठीक वैसे ही यहां पर क्या है कि जैसे हमने यहां कह रहे थे कि अगर कैसे भी इसका लेवल डाउन हो जाए, पानी उतना ही रहे, है ना, तो इस कंडक्टर की मतलब कंटेनर की कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, इंक्रीज। ठीक वैसे ही हम ये सोच रहे हैं कि इस पर चार्ज तो उतना ही रहे, लेकिन उतने ही चार्ज पर ये जो पोटेंशियल है इस कंडक्टर का, ये डाउन हो जाए कैसे भी, लेवल ऑफ चार्जिंग, वो करना चाह रहे थे हम, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि V1 -V2 +V2 उतना ही रहा। लेकिन अभी हमारे पास एक और ट्रिक है, क्या, अर्थिंग। सपोज अगर मैं इस सरफेस को अर्थेड कर दूं इस तरह से, तो क्या होगा, ये वाला सारा चार्ज किस में चला जाएगा बच्चों,
अर्थ में चला जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल हो गया आपका 0 वोल्ट। अर्थिंग कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी है ना, कि जो सरफेस जो पॉइंट अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाना है, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब अब अगर पोटेंशियल की बात हो तो यहाँ पर पोटेंशियल V2 क्या हो गया, 0। और अब कहा जाए कि भाई अब इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, तो V1 माइनस V2 है ना, और प्लस 0। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना आ गया, V1 माइनस V2 हो गया चमत्कार। कहने का मतलब पहले V1 था, अब ऐसा करने से दूसरी प्लेट के दूसरे सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करने पर अब इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना हो चुका है, V1 माइनस V2 हो चुका है। कहने का मतलब V1 से कम। और हम चाहते हैं कि उसका मतलब लेवल डाउन हो गया ना, अब उतना ही पोटेंशियल करने के लिए V1 करने के लिए हम इस कंडक्टर को और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज देना पड़ेगा तभी V1 तक आ पाएगा। समझ रहे हो, मतलब हम चाहते हैं कि इस कंटेनर में लेवल उतना ही हो जाए तो हमें और पानी डालना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम चाहते हैं इसका पोटेंशियल V1 कम हो गया और हम इसका पोटेंशियल वापस से V1 करना चाहें तो हमें इस कंडक्टर को और चार्ज देना होगा। तो बच्चों हमने क्या किया अल्टीमेटली, न तो हमने इस कंडक्टर की शेप को छेड़ा, ना ही हमने इसके साइज को छेड़ा, और हमने नियर बाई कंडक्टर, अब आया समझ में, नियर बाई कंडक्टर के वजह से भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। तो हमने एक नियर बाई कंडक्टर की हेल्प से उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये जो आपके सामने सिस्टम बना है बच्चों, ये जो आपके सामने सिस्टम बना है, ये सिस्टम ही क्या है आपका, कैपेसिटर। क्या बना ये, कैपेसिटर। ठीक है, अब साहब है ना, लिखने की टेंशन ना लो, ये पूरा विधिवत मैंने सारे नोट्स जो हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं तो ये बाकायदा मैंने स्टेप्स में प्रिंसिपल को समझाया है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, वो सब नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ केवल आपको समझना है, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या है। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये बताया था। अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ को लिखूँगा तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है फिर। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब बच्चों इस पूरा जो ये मैंने आपको प्रोसीजर, पूरी फिनोमेना जो मैंने आपको समझाई है, बेसिकली इसमें ओरिजिनल फिनोमेना हुई क्या है, तो ओरिजिनल फिनोमेना हुई है इंडक्शन। भाई इंडक्शन की वजह से ही तो ये चार्जेज आए थे, ना इंडक्शन की प्रोसेस होती ना ये चार्जेज आते। तो आप मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर किस फिनोमेना पर काम करता है, तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, बड़ी काम की चीज है। कैपेसिटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लो जी, ये प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर की जो वर्किंग है, कैपेसिटर की वर्किंग, कैपेसिटर किस पर वर्क करता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ये हुई प्रिंसिपल वाली बात, ठीक है साहब। अब साहब तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बात आती है बच्चों, अब हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देखते हैं अब, ठीक है। चलिए साहब, तो उससे पहले आप एक और चीज समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है साहब। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं वो किसी भी शेप की होती हैं। तो शेप के बेस पर अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप के कैपेसिटर हैं, ठीक है। एक होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें 2 प्लेट्स होंगी, 2 शीट्स होंगी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, इस तरह से। क्लियर।
दो शीट इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा टाइप होता है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर नाम में ही मतलब छिपा है, मतलब जो दोनों प्लेट्स हैं वो किस शेप की होंगी, स्फेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका टाइप है बच्चों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल नाम में मतलब छुपा हुआ है, जो दोनों प्लेट्स होंगी वो किस शेप की होंगी बच्चों, सिलेंडर। तो एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई साहब, ठीक है। तो कहने का मतलब तीन टाइप के कैपेसिटर हैं और इनको हमें तीनों को ही पढ़ना है पैरेलल। पहले शुरुआत करेंगे पैरेलल प्लेट, फिर स्फेरिकल और फिर सिलेंडर, ठीक है बच्चों। तो अब करते हैं साहब शुरुआत हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको भी मिटा देता हूं। तो अब है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है साहब। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ठीक है जी। तो साहब मतलब मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं और ये जो अप्रोच है ये केवल पैरेलल प्लेट के लिए नहीं है, कैसा भी कैपेसिटर हो आपका, कोई भी केस हो, कोई भी केस, कहने का मतलब चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, चाहे दो कंडक्टर हैं, चाहे तीन कंडक्टर हैं, कोई सा भी केस हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप है कि गिव प्लस क्यू चार्ज, गिव प्लस क्यू चार्ज टू वन प्लेट, ठीक है, एंड माइनस क्यू टू दी एनोदर, ठीक है। पहला स्टेप है, दो प्लेट है हमारे पास, तो लेट कि एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है साहब। उसके बाद स्टेप सेकंड है, ऐसा करने के बाद स्टेप फर्स्ट करने के बाद फिर स्टेप सेकंड है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है साहब। दूसरा स्टेप है कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेप थर्ड है साहब आपका कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डी आर, ठीक है, या V इज इक्वल टू E इंटू डी,
यूज करेंगे, है ना। ये यूज करेंगे जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला कब यूज आपको पता होगा भाई, हमने जब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किया है तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। और ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है साहब, ये हो गया 3 स्टेप का खेल है बस बच्चों, 3 स्टेप का खेल है। पहला, एक प्लेट को हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, दूसरी को माइनस क्यू। स्टेप सेकंड क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और थर्ड स्टेप है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है उसकी हेल्प से हमें उन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और लास्ट स्टेप बस आपको कुछ नहीं है, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है ऊपर, ठीक है, पुट दी पोटेंशियल डिफरेंस V in definition C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस B को यहां पर जो भी आया था यहां पर पुट कर देंगे, which gives the required capacitance। ठीक है, तो ये अगर स्टेप्स, ये अप्रोच अगर आपको पता है कि कैपेसिटेंस मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, तो समझिए कि कैसा भी केस हो कैपेसिटेंस का, कैसा भी कुछ भी आप कैपेसिटेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम 1 by 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जितने भी केसेस हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो उन्हें लेते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, तो ये सब कैपेसिटर है, मींस ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच यहाँ ये इस रीजन में क्या है, ये एयर है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है बच्चों वो है आपका d, स्मॉल d, और एरिया ऑफ प्लेट्स आपका है a। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये तो लाइंस हैं, तो लाइंस में एरिया कहाँ से आया, तो एक्चुअली बच्चों प्लेट्स हैं ये, है ना, और वो प्लेट्स इस तरह से रखी हुई हैं। जैसे ये मान लीजिए ये प्लेट है तो ये बोर्ड पर इस तरह से रखी हुई है और दूसरी प्लेट आपकी इस तरह से रखी हुई है, तो हमें ये एजेस दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हमें ये किनारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एरिया हुआ प्लेट्स का, ये क्या है, एरिया, जो जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो ये एरिया है। ठीक है, अब एक प्लेट सपोज ये रखी हुई है, एक प्लेट यहाँ पर रखी हुई है, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, स्मॉल d। तो हमें इस कैपेसिटर के लिए, इसकी कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हम अप्रोच पहले ही दे चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बस जो स्टेप कहता जा रहा है वो हमें करते जाना है। तो पहला स्टेप कहता है कि एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे दो और दूसरी को माइनस क्यू दे दिया सर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हो गया बच्चों। अब दूसरा स्टेप है आपका कि उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये कैलकुलेट करिए। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया सपोज P इन बिटवीन प्लेट्स, ये एक पॉइंट ले लिया, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो कितनी प्लेट्स हैं बच्चों, 2 हैं, तो इस पॉइंट पर 2 प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो ये प्लेट है 1 और ये प्लेट है आपकी 2, तो इस पॉइंट पर 1 की वजह से और 2 दोनों की वजह से फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू प्लेट 1। ठीक है, प्लेट बोले शीट, और शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो E इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है बच्चों, Q अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये आ गया आपका E1, और डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज ये हो गई साहब E1 की डायरेक्शन। ठीक है, अब साहब ये E1 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लेट 2, तो E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, उतना ही होगा क्योंकि उतना ही चार्ज है ना। अब नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, टूवर्ड्स दी चार्ज, तो ये चार्ज है तो चार्ज की तरफ यही तो डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन हो गई साहब आपकी E2 की। ठीक है, अब पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनको हम सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गया साहब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टेप सेकंड मांगता है। तो स्टेप सेकंड फर्स्ट था कि एक प्लेट को प्लस चार्ज दिया, दूसरी को उतना ही माइनस Q, फिर उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा इस फील्ड में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही है, जिस पॉइंट पर हमने फील्ड निकाला है उसमें डिस्टेंस नहीं है, और वैसे भी शीट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म होता है, आप जानते ही हैं, तो इसमें डिस्टेंस नहीं है, तो ये फील्ड कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा, यूनिफॉर्म। और अभी स्टेप में मैंने क्या बताया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब थर्ड स्टेप क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू E इंटू डी, वेयर D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में D, ये हो गया इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको हम डेफिनेशन में पुट कर देंगे, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ से इस V को इसमें पुट कर दिया, तो विच गिव्स C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे तो QD, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है साहब, तो ये आ गया Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू आ गई साहब एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D। लो जी, ये एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है बच्चों, ये जो प्रोसीजर है ये जनरल प्रोसीजर है। अब आपको कोई भी केस हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पार्शली भरा हुआ है, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर है, चाहे आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ये जनरल प्रोसीजर था। ये अप्रोच पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी केस हो, चाहे 3 कंडक्टर हैं, चाहे 2 कंडक्टर हैं, कितने भी कंडक्टर हैं, समझ में आई बात? नहीं आई, आ गई होगी। तो ये अप्रोच है। अब बच्चों जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला आया विद एयर, वो आया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब बच्चों यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूले में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और A क्या था हमारा, एरिया ऑफ प्लेट्स। कहने का मतलब प्लेट्स जितनी बड़ी बड़ी होंगी, जितना बड़ा एरिया होगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। मोर द A मोर विल बी द C। सिंपल सी बात है भाई,
चार्ज स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है कोई चीज़, तो कोई भी चीज़ जो स्टोर करने के लिए बड़ी होगी तो ज़्यादा स्टोर करेगी नहीं करेगी, समझ में आई बात। अब साहब उसके बाद C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, कहने का मतलब ज़्यादा D होगी मतलब ये दूर दूर होंगे कंडक्टर तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, जितना नियर होंगे कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। लॉजिकल, अगर लॉजिकल बात करें कि D का इफेक्ट क्यों पड़ रहा है तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इंडक्शन में दो न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी के जितना ज़्यादा नियर आएगी इंडक्शन उतना ही अच्छा होगा, इंडक्शन उतना ही अच्छा होगा, और दूर होगी तो इंडक्शन कम होगा। तो यहाँ पर इंडक्शन ही तो हो रहा था तभी तो ये माइनस क्यू चार्ज आता है। तो कहने का मतलब ये पास होंगी दोनों तो इस पर माइनस क्यू चार्ज बराबर आएगा, और अगर जैसे दूर लेते आएंगे इंडक्शन की वजह से जो चार्ज है वो कम होता चला जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, D ज़्यादा होगी तो इंडक्शन कम हो जाएगा, और इंडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डाउन हो रहा था वो उतना डाउन नहीं हो पाएगा, और अगर D कम होगी तो इंडक्शन अच्छा होगा, और इंडक्शन की वजह से पोटेंशियल जो डाउन हो रहा था वो अच्छा डाउन होगा। क्लियर है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए D ज़्यादा होगी मतलब कंडक्टर पास पास होनी चाहिए अच्छी कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला, कब, जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो बच्चों, एयर हो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ ही, बट अब हम उसमें क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इस कैपेसिटर के अंदर एयर के बजाय क्या भर देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, और डाइलेक्ट्रिक को डिफरेंट तरीके से कि पूरा भर दिया, पार्शियली भर दिया, या डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक भर दिए, ठीक है ना। तो वो डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो तब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।